श्रीमद् भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोल श्री राधे। પેલા લાલ છે અને એમનો છૂટો નંબર લઈ લે જલ્દી જા લો तू जाना पुलिस कमिश्नर कचेरी के आजू बाजू मिल जाएगा इसका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतीं सच्चिदानन्दरूपां विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशां श्रीकृष्णाय वसुतं निरं कंसचाणूरमर्दनं देवं कृष्णं वन्दे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम चतुर्गंगाधर श्री राम तत्पश्चात परमानंद विकार भगवत स्वरूप स्वामी श्री रामचरण महाराज के कार्य प्रणाम नमस्कार। राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों तथा वात्सल्यमय माताओं बहनों और मंगलमय भगवान श्री कृष्ण प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तो श्रवण मनन एवं निरंकार करेंगे। आज प्रथम दिवस की भागवत जी का मात्र श्रवण करने को भागवत पुराण क्या चीज है, भागवत श्रवण करने से क्या लाभ होता है, भागवत श्रवण कितने दिनों में करनी चाहिए,
और सबका श्रवण करने का विधान क्या है, इसके लिए नियम आदि क्या है, इन सारी बातों का विशुद्ध जिसमें वर्णन किया गया है वो भागवत में, भागवत के आरंभ में एक श्लोक है जिसको अपन रोज बोलते हैं, जैसे वर्तमान की कथा में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। बड़ी सुंदर बात है ये। जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है और इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का मूल कारण है, जिसका ध्यान करने से, जिसका चिंतन करने से, जिसके नाम का स्मरण करने से तीनों तापों से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं। सच्चिदानंद सत्य के बारे में, आरंभ सत शब्द से होता है। आरंभ में सत्य की बात आई है, मध्य में सत्य और अंत में भी सत्य। भागवत पुराण सत स्वरूप है। ऐसे परमात्मा की तीन शक्तियां सत, चित और आनंद, उसमें सत स्वरूप से परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। ना सतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सत। और धर्म का मूल स्वरूप देखा जाए तो सत्य, धर्मन दूसरे सत्य समान। जो आदि में सत्य, मध्य में सत्य और अंत भी जिसका सत्य हो वो है परमात्मा, वो है ब्रह्म, वो भगवान। तो सत स्वरूप से परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और चित स्वरूप से परमात्मा समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान है, चैतन्य के रूप। परमात्मा की दूसरी शक्ति का नाम है चित्त यानी चैतन्य। चैतन्य का एक दूसरा अर्थ होता है प्रकाश। समस्त प्राणियों के भीतर जो दिव्यता है, जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वो हमारी परमात्मा की है। परमात्मा की तीसरी शक्ति का नाम है आनंद। अब देखो, ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापक है उसको सत का, जिसके बारे में आया ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत है। सत्य का कहीं अभाव नहीं और असत्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और परमात्मा की चैतन्य शक्ति के आधार पर ये जीवित प्राणी सब टिके हुए हैं। अब परमात्मा आनंद स्वरूप से कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं जो भगवान का ध्यान करते हैं, जो भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं और जो उलट करके अपने आप में समाहित हो जाते हैं, उन लोगों के हृदय के अंदर परमात्मा आनंद रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो भीतर हमारे परमात्मा आनंद रूप में प्रकट हो, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। देखो, ब्रह्म सर्वत्र है और हम सब जीवित है। चैतन्य शक्ति परमात्मा की हमारे भीतर विराजमान है, उसके बावजूद भी सब लोग आनंदित है ऐसा नहीं कह सकते। तो आनंद की अनुभूति कब होती है जीवन में, जब हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, तब आनंद की अनुभूति होती है। और दूसरी बात एक और है, संसार में हर एक वस्तु का उल्टा होता है। जैसे सुख का उल्टा दुख होता है, लाभ का उल्टा हानि होती है, प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है, ज्ञानी का, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है। इस प्रकार हर कोई चीज का उल्टा होता है, लेकिन ये जो आनंद है इसका उल्टा कुछ भी नहीं। आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं। आप कोई लोग आनंद के आगे कुछ शब्द लगा दें कुछ इसमें चेंज करने के लिए, तो वो बात कुछ अलग होती है। अब उसको चाहे आप आनंद घन कह दो, चाहे सच्चिदानंद कह दो, चाहे जो कहो, लेकिन आनंद है वो जो का क्यों रहता है। तो परमात्मा सत्य है, परमात्मा चैतन्य है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। वो परमात्मा थोड़ा सा मुस्कुराता है तो कई सृष्टियां उत्पन्न हो जाती है उनके संकल्प से, और वो थोड़ा सा गंभीर होता है तो अनंत जो सृष्टियां उत्पन्न हुई है उन सब का भरण पोषण हो जाता है।
और थोड़ा सा त्रिकुटी का इशारा करे महाराज तो सारी सृष्टियां प्रलय हो जाती है। तो इस विश्व का उत्पत्ति स्थिति और लय का मूल जो कारण है वो परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसा जो ब्रह्म है उसका ध्यान करे तो हमारा ध्यान करने से क्या लाभ होगा? बोले ध्यान करने से तीनों जो ताप है दैहिक देविक और भौतिक तीनों ताप समाप्त हो जाएगी और आप हमेशा के लिए आनंदित हो जाओगे। अब देखो तीन ताप जो है ताप में ताप मिटना अलग बात होता है और मूलते नष्ट हो जाना अलग बात होता है। जैसे कोई वस्तु होती है पौधा होता है उसको आप ऊपर से काट दो, ऊपर से काटने के बाद में वो पौधा फिर फूट जाता है। लेकिन आप भगवान का ध्यान करोगे ना तो ये जो तीन ताप है ना दैहिक देविक भौतिक ये तीनों ताप मूल से ही नष्ट हो जाए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे जो परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र आप और हम सब उस परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हुए भागवत कथा के प्रसंगों में हम प्रवेश करते हैं। तो कथा के आरंभ में सुखदेव जी का मंगलाचरण सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। जिन सुखदेव ने 12 वर्ष वाणिज्य में भी आता 12 वर्ष गर्भ तप कीनो माया सो मन रतियन दिन 12 वर्ष मातृगर्भ में रह करके जिन्होंने भगवान का चिंतन किया और जन्म लेते ही जैसे सुखदेव का जन्म होता है जन्म होते ही 16 वर्ष के जितने हो जाते। और एक बात और है इनमें एक विलक्षणता और है ये 200-250 वर्ष के हुए जब तक भी 16 वर्ष के जैसे है। आगे प्रसंग आएगा। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की तरफ जा रहे जहां जाकर देखो भाई संस्कारों की आवश्यकता तो वहां पड़ती है जहां संस्कारों का कुछ अभाव होता है। सुखदेव जी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे उनके पिता श्री व्यास जी चल रहे हैं। अपने पुत्र को आवाज लगा रहे हैं पुत्र ठहरो तो सुखदेव ठहरो। व्यास जी पीछे पीछे चल रहे हैं तो जो वृक्ष थे ना जंगल के अंदर उन वृक्षों के अंदर से आवाज आने लगी सुको हम। और फिर व्यास जी के लिए उन वृक्षों के अंदर से आवाज आती है महाराज आप अपना पुत्र किसको मानते हो? जिसको आप अपना पुत्र मानते हो कई बार वो तुम्हारा पिता बन चुका है कई बार तुम उसके पुत्र बन चुके हो। तो महाराज सर्वभूत समस्त प्राणियों के हृदय के अंदर विराजमान होने के कारण जैसे जो तत्वज्ञानी महापुरुष होता है ना वो अपनी सत्ता को सारे विश्व के अंदर व्यापक मानते हैं। सुखदेव की मान्यता भी ठीक ऐसी है। इसलिए वृक्षों के अंदर से सुखदेव जी की तरफ से अपने पिता व्यास जी को उत्तर मिलना। ऐसे सुखदेव जी का ध्यान करते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। यम प्रव्रजत मनुपेत मपेत कृत्यम वे पायनो ग्रह काकर आजुहाव पुत्रे तन्मये तरवो। बताया गया पुत्र पर व्यास जी जा रहे उनको वृक्षों के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ। तो सुखदेव जी का ध्यान करते हुए सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत जी के माध्यम के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग में प्रवेश पाने के पहले आप सब भाई बहन थोड़ी देर के लिए भगवान नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
नाम है नैमिषारण्य। वहां पर सोनक आदि 88,000 ऋषि लोग विराजमान है और वहां रह करके वो तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के बहाने ईश्वर की उपासना में लगे हुए। एक बार ये सब ऋषि लोग प्रातःकाल अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे थे और इन संतों की मंडली के अंदर सुबह सुबह एक महात्मा आए और जिसका नाम है सूत जी। ये जितने ऋषि बैठे हैं वो सब के सब ब्राह्मण हैं और इन ऋषियों के अंदर बहुत सारे ऋषि तो ऐसे हैं, किसी की उम्र 1000 वर्ष की है, किसी की उम्र 1,00,000 वर्ष की है और कई ऐसे ऋषि भी, ऐसे महात्मा भी है वहां पर जिन्होंने अपने जीवन काल में कितने ही भगवान राम के अवतार देखे, कितने ही कृष्ण के अवतार देखे। ऐसे लंबी आयु वाले महात्मा लोग वहां पर विराजमान हैं और वहां सूत जी आए। सूत जी की उम्र ज्यादा नहीं है, सूत जी की उम्र है 20 साल। कितने साल? लगभग 20 साल की उम्र है। ये व्यास जी महाराज के शिष्य हैं और सुखदेव जी के गुरु भाई। प्रातःकाल सूत जी जैसे आए और सूत जी को आता हुआ देख करके ये ऋषि लोग सब उठ कर और सूत जी का स्वागत करने लगे, प्रणाम नमस्कार करने लगे। अब सूत जी को तो बड़ा संकोच हो रहा महाराज। सूत जी कहते महाराज आप ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो आयु में भी आपसे छोटा हूं और आप जितना मेरा आदर कर रहे हो, मेरा सम्मान कर रहे हो, इसके लायक मैं तो नहीं हूं। अब महाराज सूत जी तो उन ऋषियों को प्रणाम करते हैं और ऋषि लोग सूत जी को प्रणाम करते, स्वागत हो रहा। एक हमारे राजस्थानी कवि ने लिखा है कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचत 7 करोड़। 4 मिले, 2 आंख इधर वाले की और 2 सामने वाले की। 4 मिले 64 खिले, 4 मिलते ही महाराज मुंह खिल जाता है, आदमी मुस्कुराने लगता है। तो 32 दांत इधर और 32 दांत सामने वाले। कितने हो गए? 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। इधर वाले ने भी हाथ जोड़ा तो सामने वाले ने भी हाथ जोड़ा। 10 अंगुली इधर की और 10 उधर की जुड़ गई। कितने हो गए? 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचत 7 करोड़। जब भगवान के प्यारे भक्तों से भक्त मिलते हैं, भक्तों का परस्पर मिलन होता है तो नाचत 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोमावली सामने वाले की और 3.5 करोड़ इधर वाले की। कितनी हो गई? 3.5 करोड़ जो रोमावली है वो नृत्य करने लगे। बड़ा आनंदमय वातावरण। ऋषियों ने स्वागत किया सूत जी का और सुबह सुबह सूत जी को पवित्र आसन देकर के आसन पर बिठाया। आप विचार करेंगे इतनी लंबी उम्र वाले ऋषि सूत जी का इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं? वो ऋषि लोग सूत जी के महत्व को समझते। देखो हमेशा ये बात आती है कि बड़े लोगों का जीवन में आदर होना चाहिए। तो बड़े कई प्रकार के होते हैं। एक आदमी आयु में बड़ा होता है, एक आदमी धन में बड़ा होता है, एक आदमी बल में बड़ा होता है और एक आदमी विद्या में बड़ा होता है। तो यहाँ पर बताया गया है विद्या में जो बड़ा है वो आदमी सबसे बड़ा माना गया। आयु में बड़ा है, धन में, बल में, आदि में बड़ा है आदमी, लेकिन विद्वान के सब लोग दास बन जाते, इसलिए विद्वान को सर्वश्रेष्ठ माना है। और सूत जी के पास में विद्या रूपी धन, सूत जी का आदर सत्कार। तो सुखदेव जी ने कहा भाई देखो बात ऐसी है, मैं तो कथा वाचन करने वाला हूँ, कथा सुनाने वाला हूँ। अब सुनने वाला तो परीक्षित है और परीक्षित के साथ ये सब महात्मा लोग बैठ करके कथा सुनेंगे। परीक्षित चाहता हो कि स्वर्ग का अमृत पी करके मैं स्वर्ग जाऊं तो ये पी सकता है, मैं ये कथा तुम्हें सुना दूंगा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। इससे पूछना। देवताओं ने परीक्षित से पूछा तो परीक्षित ने देवताओं से कह दिया, बोले आप जो अमृत लेकर के आए हो ना, ये अपना अमृत आप अपने पास रखो।
की बजाय ये अमृत महान है। देवताओं को अयोग्य अनाधिकारी समझ करके और देवताओं को जो दुर्लभ ज्ञान है वो ज्ञान आप और हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा 7 दिन में सुनाई और 7वें दिन महाराज परीक्षित को भगवान का रूप प्राप्त हो गया। भगवान का रूप प्राप्त हुआ, उनके लिए विमान आया, विमान में बैठ करके और परीक्षित भगवान के धाम में जा रहा, तो परीक्षित का विमान देवलोक में से होता हुआ निकला। देवताओं ने देखा भगवान के धाम में जाने वाले भगवान का ही रूप धारण करके भगवान के धाम में जाते। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और ये सब देवता पहुंच गए कहां पर? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के कहने लगे महाराज हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, सुखदेव जी ने 7 दिन तक परीक्षित को भागवत कथा सुनाई और भागवत कथा के पुण्य प्रभाव से परीक्षित भगवान का पार्षद बन गया और भगवान के लोक में चला गया, केवल 7 दिन कथा सुनने मात्र से। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये देवता लोग जो है ना, इनको अभी भागवत का महत्व जो है वो समझ में नहीं है, इनको थोड़ा समझाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगवाई और उस तराजू के पलड़े के अंदर भागवत जी की पुस्तक को विराजमान कर दिया और दूसरे पलड़े के अंदर आत्म कल्याण के अन्य जितने साधन है उन सब साधनों को रख दिया और जितने ग्रंथ है उन सब ग्रंथों को रख दिया। भागवत का पलड़ा नीचे जा रहा, नीचे जाने का अर्थ यह है कि जो भारी होगा ना, भारी होगा वही पलड़ा नीचे जाएगा। तो भागवत का पलड़ा भारी रहा। देवताओं को ये बात समझ में आ गई कि भागवत जो है वो समस्त ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथ है। दूसरी बात, आत्म कल्याण के लिए जितने साधन है उन समस्त साधनों में श्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत की सप्ताह है। यही भागवत सप्ताह वैसे देखा जाए तो नारद जी महाराज को सनकादिकों ने सुनाई। वैसे देखो भागवत नारद जी को प्राप्त हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा। नारद ब्रह्मा के पुत्र है ना, भगवान नारायण के द्वारा भागवत श्रवण करने को मिली ब्रह्मा जी। नारायण ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया वो भागवत ज्ञान, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया वो भागवत ज्ञान। लेकिन भागवत सप्ताह श्रवण की विधि जो है वो नारद जी को महाराज सनकादिकों के द्वारा प्राप्त हुई। एक बार नारद जी महाराज बद्रिक आश्रम में गए। नारद जी थोड़े उदास, चिंता में, और वहां पर नारद जी ने क्या देखा? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि बद्रिक आश्रम में, इधर से नारद जी जा रहे, उधर सनकादिक ऋषि आ रहे। सामने गए, नारद जी ने सनकादिकों के चरणों में प्रणाम नमस्कार किया और महाराज नारद जी ने यहाँ पर प्रश्न नहीं किया, सनकादिक पहले ही बोल गए। उन्होंने कहा कि नारद जी क्या बात है भाई, कोई आदमी कहीं पर रोता हो ना, कोई चिंता में हो और वहां पर आप चले जाते हो, आपका कोई दर्शन कर लेता तो रोता रोता आदमी हंसने लग जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि आपका चेहरा उदास है, आप परेशान है, आप कोई चिंता में, आप कोई शोक में पड़े हुए, क्या तकलीफ है आप? एक बात बताओ, संतों को चिंता कब होती है? जब ये मानव समाज दुखी होता है ना, तब संत को चिंता होती है। रामायण में एक संत को चिंता हुई, गाधि तने मन चिंता व्यापी और हरि भी ना मरे न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी का प्रसंग आता है, जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि भगवान राम का अवतार हुआ अयोध्या के अंदर और राम जी के अलावा इन राक्षसों को कोई नहीं मार सकता। विश्वामित्र जी याचक बन करके गए, दशरथ जी से याचना की, राम जी को लेकर के गए, राक्षसों का अंत। आज नारद जी के मन में चिंता। नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा महाराज क्या बताया, मैंने इस मृत्यु लोक की बहुत महिमा सुनी, ये पुण्य भूमि है और यहाँ पर आकर के आदमी सत्कर्म करता है, यहाँ से आदमी स्वर्ग में चला जाता है, यहाँ आने के बाद आदमी भगवान के धाम वैकुंठ को चला जाता है, यहाँ आने के बाद तो जीव परमात्मा से मिल जाता है।
तो मैंने सोचा कि मृत्यु लोक की बड़ी भारी महिमा है शास्त्रों के अंदर, तो मैं वहां जाऊं। लेकिन महाराज मैंने आकर के देखा यहाँ तो सब उल्टा हो रहा। मैं समस्त तीर्थों के अंदर भी गया और सब जगह जाकर के मैंने देखा कि महाराज कलयुग का वातावरण, सब जगह कले। नारद जी कहते मैं तीर्थों के अंदर भी गया, मैं रामेश्वर भी गया, कुरुक्षेत्र भी गया, हरिक्षेत्र भी गया, सब जगह समस्त तीर्थों में जा करके देखा मैंने, तो सब जगह महाराज ये कलयुग का साम्राज्य है। आदमी दिन में 50 बार झूठ बोले उसकी तरफ आदमी का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है, और 1000 बार झूठ बोल करके एक बार सत्य बोल जाता है तो विचार करता है कि हरिश्चंद्र के बाद तो मेरा ही नंबर है। ऐसा वातावरण है महाराज। और मैंने जाकर के देखा तो घरों के अंदर जो है ना, बुजुर्ग लोगों का आदर खत्म हो गया। वहां महाराज बहू की चलती है तो शंका जी को ने कहा ये तो ठीक ही है ना, घर में बहू की चले तो काम से हानि की बात। अरे महाराज यहाँ तक तो ठीक है, बहू की चलती है, लेकिन सलाह किसकी लेते हैं? कोई कार्य करना हो ना, जैसे भाई कोई भी अच्छा काम करना हो तो 4 आदमी विचार विमर्श करे तो उससे बहुत बढ़िया हो जाता है काम। लेकिन वहां कलयुग के अंदर तो महाराज घरों में सलाह ली जाती है तो किसकी? भाई की सलाह नहीं लेते, पिताजी की सलाह भी नहीं लेते, दादाजी की सलाह भी नहीं लेते, सलाह लेने के लिए साला जी को बुलाते। और एक कहावत है, घर में साड़ो और दीवार में आलो। निकाल दोगे ना दीवार कमजोर हो जाए, और घर में साड़ा जी आ जावेला ना तो घर में सत्यानाश कर देगा। साड़ा जी दूर चौका आए घर में आवे जितने ठीक है, घर में रखना ठीक नहीं है। आप जानते हो ये धृतराष्ट्र के साड़ा जी है ना, वहां आकर के जम गए थे, पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। तो सलाह लेनी है तो भाई की लेनी चाहिए, लेकिन भाई की सलाह की जगह सलाह किसकी चलती है? साड़े की। साधु संतों का आदर कम हो गया महाराज। और बात तो ठीक है, नारद जी कह रहे हो, बोले लोगों का बुढ़ापा आता, जीवन भर तो बेचारे कमाते, अच्छा घर बनाता, धन जुटाते, और बेटे को क्या करते हैं, बुढ़ापा उनका आता है तो वृद्धाश्रम में भेज देते उनको। उनकी फोड़े पाल गोड़े पाप को साड़ा देवे निवत जिमाई, धक्का देवे बाप को, नारी की खांचे भीड़ गाली देवे बहन को, वे नर नरका जाएगा कालनी फोड़े को। ये कलयुग का वातावरण। पुण्य की पाल जो है उसको फोड़ देंगे आदमी, पाप की तरफ दौड़ेगा। साड़ा जी को नोता देकर के बुलाएगा जीवने के लिए, बाप को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देगा, बहन आएगी तो रोती जाए, और पत्नी की पक्ष पूरी लेगा। नारद जी कहते हैं ऐसा माहौल मैंने देखा महाराज। सब जगह कलयुग का साम्राज्य है पृथ्वी पर, और ऐसे ये जो कलयुग का दूषित वातावरण देखता हुआ मैं महाराज वृंदावन में पहुंच गया। और वृंदावन जाकर के मैंने देखा, वहां पर बड़ा आश्चर्य देखा महाराज। एक स्त्री जो है वो वहां पर बैठी हुई है, उसके पास 2 पुरुष लेटे हुए हैं, जिनके बाल एकदम सफेद बगुले की नहीं, और बहुत सारी स्त्रियां उस स्त्री की सेवा में लगी हुई है। बहुत सारे पुरुष भी उनकी सेवा में। उसके बावजूद भी मैंने देखा महाराज को वो स्त्री रो रही, उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे। और योग की बात थी, मैं उधर निकल गया, और मुझे उधर जाता हुआ देख करके और वो स्त्री मुझे कहने लगी, बोले महाराज थोड़ी देर के लिए आप यहाँ ठहर, और मेरे जीवन का जो कष्ट है, जो तकलीफ है, उसको आप दूर करने का प्रयास करें। आपका दर्शन भगवान की विशेष कृपा होती है तब होता है। आपके दर्शनों से आदमी समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता। वो देवी मेरी इस प्रकार प्रशंसा करने लगी। नारद जी कहते थोड़ी देर में वहां ठहरा। मैंने वहां ठहर करके और उससे पूछा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो उस देवी ने कहा
बोले नारद जी मेरा नाम है भक्ति। नारद जी ने यह भी पूछा तुम भक्ति हो तो ये जो तुम्हारे पास में लेटे हुए है ना ये कौन है? उस देवी ने कहा इनका एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी ने पूछा ये देवियां कौन है तुम्हारे संग? बोलिए जितनी नदियां हैं ना गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती ये सब नदियां हैं। और ये पुरुष कौन है तुम्हारी सेवा में लगे हुए? ये पुष्कर इत्यादि कुरुक्षेत्र आदि जो क्षेत्र है पवित्र है वो सब पुरुष रूप धारण करके मेरी सेवा में लगे हुए। भक्ति देवी कहती है कर्नाटक में मेरी उत्पत्ति हुई, वहां जन्म हुआ। महाराष्ट्र में मैं आई तो मुझे वृद्धि की प्राप्ति हुई और महाराष्ट्र से चलती चलती धीरे धीरे गुजरात में आई और गुजरात में आते आते मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। तो महाराज बुढ़ापे से छुटकारा पाने के लिए मैं अपने पुत्रों को लेकर के यहाँ आ गई वृंदावन के अंदर। और यहाँ तो आप देख ही रहे हो महाराज कि मैं माँ हूं जो तो जवान और मेरे बेटे वृद्धावस्था को प्राप्त है। भक्ति देवी कहती है महाराज यहाँ आने पर मुझे तो मेरी युवावस्था प्राप्त हो गई लेकिन मेरे पुत्रों की वही दुर्दशा है। नारद जी सब बात समझ गए भक्ति की और नारद जी ने कहा देवी बात यह है कि ये वृंदावन भगवान की भूमि है और यहाँ पर तेरे ग्राहक तो बहुत है लेकिन इस ज्ञान वैराग्य के ग्राहक कोई भी। अब वृंदावन में आप जाकर के देखो ना महाराज गली गली में जहाँ जाओ वहाँ राधे राधे, ये राधे नाम तो भक्ति का ही है ना। तो जाओ जहाँ कहीं से निकलो राधे राधे, लेकिन वहाँ वैराग्यवान महात्मा बहुत कम देखोगे और ज्ञानियों की भी भूमि वो नहीं, भक्ति की भूमि है। तो यहाँ आने पर आपको आपकी युवा अवस्था प्राप्त हो गई और आपके ये दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त है, आप चिंता न करें। नारद जी भक्ति की प्रशंसा करने लगे देवी तुम तो भगवान को प्राणों से भी ज्यादा प्यार है, भगवान तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने तेरी रचना की है और तेरी रचना करके भगवान ने अपना स्वरूप तुझे दिया, अपना स्वरूप देकर के और भगवान ने तुझे एक आदेश किया कि तुम मेरे भक्तों का पालन करो। और तूने जब भगवान की आज्ञा का पालन किया तो भगवान ने महाराज तेरे को मुक्ति नाम की एक दासी और ज्ञान वैराग्य नाम करके दास तुझे प्रदान कर दी। देखो भक्ति जिसके जीवन में आती है ना तो मुक्ति तो भक्ति की दासी है। इसलिए भक्ति करने वाले भक्तों को चाहिए वो मुक्ति की कामना न करे, मुक्ति की चाह न रखे, बिना चाहे मुक्ति तो मिलती। और ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति के दास है। ज्ञान चाहे तो भी भक्ति करे, भक्ति के प्रताप से ज्ञान मिल जाए, वैराग्य भी भक्ति करते करते हो जाए। नारद जी कहते हैं कि तेरे बुलाए हुए तो भगवान शूद्रों के घर भी चले जाते, छोटे छोटे घर जिनके घर का अपन अंजल नहीं देते। महाराज रविदास चमार के घर भी भगवान चले गए। रविदास हो चाहे कबीर हो और ऐसे कितने ही महात्मा। नारद जी कहते हैं तेरे द्वारा बुलाने पर भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं। तू भगवान को बहुत प्यारी काहे को खेद करती। हमारा नारद जी ने भक्ति की प्रशंसा की तो भक्ति और पुष्ट हो गई। और नारद जी ने कह दिया देवी तुम चिंता न करो, तुम्हारे जो पुत्र ये अचेत पड़े हैं ना इनको मैं सचेत करूंगा। और एक बात नारद जी ने और कही, आपका प्रचार ऐसा करूंगा इस कलयुग के अंदर, घर घर के अंदर आपकी स्थापना कर दूंगा, हर व्यक्ति के हृदय के अंदर आपकी स्थापना करूंगा। और ऐसा नहीं कर पाया तो नारद जी कहते हैं मैं भगवान का दास कहलाना छोड़। इसका मतलब नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि महाराज कलयुग के अंदर जन जन तक भगवान की भक्ति को पहुंचाए। इस प्रकार की प्रतिज्ञा की और नारद जी कहते हैं महाराज मैंने बहुत प्रयास किया ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने। नारद जी कहते वहां खड़े होकर के मैंने वेद पाठ किया, वेद मंत्र ज्ञान वैराग्य के कान में सुनाए, गीता पाठ किया, उपनिषदों के मंत्रों का पाठ किया
और उनके कान के पास जाके मुंह लगा करके जोर जोर से भगवान का नाम उनको सुनाया। तो मैं उनको खड़ा करना चाहता हूं, तो नारद जी कहते थोड़े वो खड़े होते हैं, फिर आंखें बंद कर लेते, उबासी लेते हुए फिर लुढ़क जाते। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जब ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं खुली, तो नारद जी थोड़ी चिंता कर। नारद जी ने विचार किया, जो मेरे पास उपाय था वो पूरा मैंने कर लिया, और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा तो भी दूर नहीं हो रही, इसका मतलब इस भक्ति देवी का कष्ट दूर होगा ही नहीं। ऐसे वो मन में थोड़ा विचार करने लगे। इतने में आकाशवाणी, और आकाशवाणी ने क्या कहा, बोले नारद जी आप चिंता ना करो, आप उद्यम करो, आपको जरूर सफलता मिलेगी, और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। अब आकाशवाणी ने स्पष्ट तो कुछ भी बताया नहीं, इतना बता दिया कि आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी और विचार में पड़ गए, क्या गीता पाठ सत्कर्म नहीं, क्या वेदों का पाठ सत्कर्म नहीं, क्या उपनिषदों का पाठ सत्कर्म नहीं है, अब इससे बड़ा और कौन सा सत्कर्म करूं। विचार करने लगा, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, देवी तुम यहां बैठो और मैं ठीक से इस बात को समझ लेता हूं कि आकाशवाणी ने क्या कहा, और वो सत्कर्म किस प्रकार करना जिसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर हो जाए। नारद जी वहां से चले, बहुत सारे तीर्थों में भ्रमण करते हुए, और महात्माओं से पूछते कि महाराज आकाशवाणी ने ऐसा कहा। कोई महात्मा तो चुप रह जाते महाराज, बोलते ही नहीं, मौन हो जाते, और कोई के पास पूछने के लिए जाते तो पहले ही रवाने हो जाते। यही महात्मा परस्पर बात करने लगे, विचार करने लगे। जब नारद जैसा महापुरुष ही आकाशवाणी को नहीं समझ पाया, तो हमारी समझ में तो वो बात आ ही नहीं सकती। ऐसा विचार करते हुए नारद जी कहते हैं, महाराज मैं यहाँ आ गए, और ये भगवान की विशेष कृपा हुई है कि यहाँ आने पर आपके दर्शन हो। एक बात है, जीवन में कैसी भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान कोई है तो वो संत, महात्मा लोग, संतों का सत्संग आप श्रवण करो। कई भाई बहन ऐसी बात बताते, बोले महाराज हमारे जीवन में कई बार कई प्रश्न उठते, लेकिन हम जब सत्संग में बैठते हैं ना, तो उन प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही मिल जाता है। इसका मतलब यह है, जो समस्या है उसका समाधान आपको सत्संग के अंदर मिल जाए। तो नारद जी कहते हैं, महाराज भगवान की बड़ी कृपा हो गई है कि आपके दर्शन हो गए मुझे यहाँ आने पर, और अब मुझे लगता है कि मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मेरे जीवन में जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाए। पहली बात तो संत सहज में मिलते नहीं, भगवान की विशेष कृपा होती है ना, जब ही संत मिलते, जब ही सत्संग मिलता, सहज में नहीं। आप इतने भाई बहन यहाँ पर बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो ना, तो आप ऐसा अनुभव कर लो आज से कि भगवान की विशेष कृपा हो गई आप विशेष। एक को सत्संग श्रवण करने से और लाभ होता है तो नहीं, लेकिन एक तो पाप जरूर दूर हो जाता है। क्या पाप जरूर दूर होता है, लेकिन पाप कब दूर होता है? देखो सत्संग के अंदर क्या होता है महाराज, कई बार थोड़ी निद्रा देवी है ना, ये निद्रा देवी थोड़ा बिगड़ डालते कथा के अंदर। प्रसंग थोड़ा लंबा चलने लगता है तो लोग झोंका लेने लगता है। ये कुंभकर्ण की पत्नी, आप जानते किसकी? कुंभकर्ण। जब इसका पति मर गया था ना, तो ये राम जी के पास में पहुंच गई, और राम जी के पास में जाकर के कहा, प्रभु आपने मेरे पति का वध किया, मैं आपसे बदला लूंगा। राम जी ने कहा, बदला कैसे लूंगा? बोले वैकुंठ में कौन जाता, आपके धाम में कौन जाता? राम जी ने कहा, जो कथा सुनता, कथा में बैठता हो जाता। बोले तो बस मैं वहीं जाऊंगी। वहां जाकर के क्या करूंगी कि कथावाचक कथा करता रहेगा, और श्रोताओं की गर्दन पर मैं जाके बैठ जाऊं। अब मैं कथा सुनने ही नहीं दूंगी तो वैकुंठ में कोई जाएगा नहीं, और फिर खाली गोदाम में तो ताला लगाना पड़ता है ना। राम जी ने कहा, तू जो विघ्न करेगी ना, तू कथा में जाएगी तो जो वक्ता होगा ना उसको मैं समझा दूंगा कि थोड़ी थोड़ी देर में बीच में राम बोला देना या जय श्री कृष्ण बोला देना, कुछ भी बोला देना, जो श्रोताओं की नींद उड़ जाए। अब एक बात और है महाराज,
जब बीच में जैसे ही हम बोलते हैं कि बोलो राम, उस समय आपको साथ साथ राम बोलना होगा। और आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? जो राम बोलेंगे ना, राम बोलते ही क्या होगा, पाप उसको छोड़ देगा और वो वहां से हट जाएगा। हटेगा तो जाएगा कहाँ? जो राम नहीं बोलेगा वहां जाकर के बैठ जाएगा। भाई जहाँ जगह मिलेगी वहीं बैठेंगे ना। तो थोड़ी सावधानी बरतनी। कथा में जैसे ही राम बोलते हैं तो तुरंत राम बोल जाना। एक बात और बताऊंगा आपको, तो कथा में आकर के लोग जो नींद निकालते हैं ना, उसको अजगर बनना पड़ता है, ऐसा सुना मैंने। और जो पास में बैठा रहता है, उनके पड़ोसी नींद ले रहे और उसको वो नहीं जगाता ना, तो उसको सपेरा, सर्प को पकड़ने वाले हो। इसलिए सावधानी बरतना। पहली बात तो नींद निकालनी नहीं, और दूसरी बात यह, कोई अपने पड़ोस में बैठा बैठा नींद निकाले ना, तो उसको सावधान कर दिया थोड़ा। उनको भगवान की विशेष कृपा होती है जब सत्संग मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलगन सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलगन सोई। बिन सत्संग आत मिले पूर्णिमात मिले सुप्रभात मिले अवधि सुंदरी। आत मिले पूर्णिमात मिले सुप्रभात मिले, आत मिले पूर्णिमात मिले सुप्रभात मिले अवधि सुंदरी। आत मिले पूर्णिमात मिले सुप्रभात मिले, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले वन राज।